रविदास महाराज जी उच्च कोटि के एक महान संत थे जो चमड़े के जूते बनाने का काम करते थे। गरीबी होने के कारण उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता, पर इसके बावजूद वे सारा दिन भक्ति में लीन रहा करते। कई बार उनके पास साधु संत या कई गरीब व्यक्ति अपने जूते मुरम्मत करवाने आते तो वे मुफ्त में ही उनके जूते ठीक कर दिया करते। रविदास जी अपनी पत्नी माता लोना जी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन वे अपना काम करते हुए भजन का उच्चारण करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, बेशक मेरा तन कट जाए, तेरा यह भक्त नहीं डरता, पर हे स्वामी, मेरा तेरे संग प्रेम न छूटे कहीं। यह संसार की माया तेरे और मेरे बीच दीवार न बन जाए, यह सोचकर मन डरता है। रविदास महाराज जी कहते हैं, हे स्वामी, अब तू ही बता, तेरा भक्त कैसे बचे इस दुनिया के भव सागर से। जब रविदास जी इन विचारों में मस्त थे, तभी एक साधु उनकी कुटिया में आए। लंबी सुनहरी दाढ़ी, भगवा वेश और गले में एक लंबी माला पहने थे। रविदास जी ने अपने घर आए साधु को बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें भोजन छकाया, और उनकी पत्नी ने घर आए अतिथि की बड़ी सेवा की। उस साधु ने रविदास जी से पूछा, हे संत पुरुष, चाहे तू बड़ी मेहनत से अपना काम करता है, पर फिर भी तुझे इतनी कमाई नहीं होती, बल्कि नुकसान ही होता है। तू अपने घर आए गए की इतनी सेवा जो करता है, संगत भी करता है, तू यह बता, तेरे घर का गुजारा कैसे चलता है। तब रविदास जी ने कहा, हे साधु महाराज, जिस हालत में प्रभु रखता है उसकी रजा में रहना ही ठीक है। हम मेहनत की कमाई करके खाते हैं, इसी में बड़ा आनंद है। झोंपड़ी हो या शीश महल, दिन ही तो काटने हैं। जितने श्वास राम जी ने बख्शे उतने ही भोगने हैं। वह साधु बोला, मैं आपके नाम की महिमा सुनकर ही आपके पास आया हूँ, पर आपकी आर्थिक हालत देखकर मुझे ख्याल आया कि मैं आपकी कुछ सेवा करूँ। मेरे पास एक बहुत कीमती पारस पत्थर है, आप ये भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करें। इससे आपके जीवन की तंगी दूर हो जाएगी और आप आनंद से जीवन बिता सकेंगे। यह देखकर रविदास जी ने उनसे पूछा कि पारस क्या है, इससे क्या होगा। तब साधु ने कहा, यह पारस एक ऐसी वस्तु है जो लोहे के साथ छूते ही लोहे को सोना बना देती है। वह सोना तुम बाजार में बेचकर उससे पैसे कमाओ। जो तुम जूतियां बनाते हो, इसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं, पर इस पारस के साथ तो तुम एक ही दिन में अमीर हो जाओगे। श्री रविदास जी तो माया से रहित थे। उन्होंने पारस लेने से मना करते हुए कहा, मायाधारी अंधा बहरा होता है, मुझे ऐसी माया की जरूरत नहीं, अपनी मेहनत की कमाई में ही बरकत है। वह साधु बोला, देखो रविदास जी, माया की तो सभी को जरूरत पड़ती है। माया के साथ बड़े बड़े महल, मंदिर और किले बनाए जा सकते हैं। फिर उन महलों मंदिरों की शान बढ़ती है, उनका यश फैलता है, बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं। आप तो देखते ही हो कितने लोग माया एकत्र करते हैं। अब बोलो राम भगत। इतने वचन कहकर उस साधु ने रविदास जी के आगे वे कीमती पारस पत्थर रख दिया। पर रविदास जी प्रभु के नाम सिमरन के साथ ही खुश थे। वे बोले, जितनी माया ज्यादा एकत्र करेंगे, हमारी उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी। इससे अहंकार बढ़ता है, शरीर में विकार बढ़ते हैं। हम अक्सर देखते हैं ऊंचे मंदिरों के पुजारी बड़े अहंकारी होते हैं। वे छोटी जात के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते। महलों में रहने वाले राजे भी अहंकारी हैं। किसी भी तरफ आप अगर निगाह डालो, आपको अहंकार, लालच और वासनाओं का बहता दरिया ही नजर आएगा। इसीलिए हे साधु महाराज, आप हमें घास फूस की बनी झोंपड़ी में ही राम नाम का सिमरन करने दो। परंतु साधु के बार बार निवेदन करने पर तब रविदास महाराज जी ने कहा, ठीक है, आप अपना ये पारस मेरी झोंपड़ी में कहीं भी रख दो। कहते हैं तब उस साधु ने उस पारस पत्थर को झोंपड़ी के बिल्कुल बीचों बीच छत से लटका दिया, ताकि रविदास जी उस पारस को देखकर उसको उपयोग में ले आए। इस तरह पारस उन्हें सौंपकर साधु वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद वही साधु रविदास जी के घर फिर से आया। रविदास जी पहले की ही तरह
अपनी झोंपड़ी में बैठे जूते सिल रहे थे। उनके कपड़े, उनके रहन सहन में कोई अंतर न दिखा। साधु ने तब बड़े हैरान होकर उनसे पूछा, हे राम भगत, जो मैं आपको पारस दे गया था, क्या तुमने उसका उपयोग नहीं किया? तब रविदास जी बोले, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप जहाँ रख गए थे अभी भी वह वहीं लटका हुआ है। वह काला पत्थर आप खुद ही ले लो। रविदास महाराज जी के माया के इस सच्चे त्याग को देखकर वह साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। तब साधु ने पारस अपने हाथ में मलते हुए कहा, भगत जी, आपकी असल इच्छा क्या है? तब रविदास जी ने साधु की ओर देखा और अपने जूते को सुई से सिलते हुए शब्द उच्चारण किया, हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम देव दूध पियाया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। रविदास जी कहते हैं, श्वास श्वास हरि नाम याद करने से हरि के सेवक संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। हरि नाम जपने से कबीर जगत में मशहूर हुआ था। उनके जन्मों जन्मों के लेखे समाप्त हो गए। हरि नाम स्मरण के कारण ही नामदेव ने ठाकुर को दूध पिलाया था। नाम जपने से ही वो जन्मों के कष्टों में नहीं पड़ा। अंत में रविदास जी कहते हैं, हरि का दास रविदास भी प्रभु के प्यार के रंग में रंगा गया है। इस प्रेम रंग की इनायत से और सद्गुरु की कृपा से रविदास नरकों में नहीं जाएगा। इस तरह रविदास जी की इच्छा जानकर और रविदास जी का भक्ति में दृढ़ विश्वास देखकर वह साधु बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, रविदास जी, तुम्हारा मन बड़ा साफ है, भक्ति शुद्ध भाव से कर रहे हो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। कहते हैं उसी पल एक चमत्कार हुआ। साधु जैसे ही अपने आसन से उठा, उन्होंने प्रभु का रूप धारण करके रविदास जी को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए वचन किया, हे भक्त, मैंने तेरी परीक्षा ली थी कि शायद तू पारस देखकर डोल जाए, परंतु तेरी सच्ची भक्ति देखकर मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ। हे भक्त, तुम्हारी सदा जय जयकार होगी, तुम सच्चे संत हो। इतने वचन कहते ही तब प्रभु अलोप हो गए। रविदास जी प्रभु के साक्षात दर्शन करके बड़े खुश और भावुक हो गए। उन्हें तब पछतावा हुआ कि वे जी भरकर प्रभु के दर्शन ही कर लेते। तब रविदास जी के साथ जो भी बातें हुई थी वह सब उनकी पत्नी माता लोना जी ने भी सुनी थी। इस तरह रविदास जी हर पल श्वास श्वास प्रभु के नाम के भजन गाते और अपने हाथों से जूते बनाने का काम करते रहते। एक दिन प्रभु की इच्छा हुई कि वो अपने इस प्यारे भगत की शान ऊंची करे। प्रभु ने देख लिया था ये ऐसा भगत था जो माया को हाथ भी नहीं लगाता, केवल भक्ति करके ही बड़ा खुश है। तब प्रभु ने एक कौतक रचा। रविदास जी ने एक लकड़ी की चौकी के ऊपर अपने ठाकुर की मूर्ति रखी थी, जिसे बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए थे। मूर्ति के नीचे एक सुंदर आसन बिछाया हुआ था। रविदास जी हर रोज सुबह फूल लाकर उस ठाकुर की मूर्ति पर चढ़ाया करते। दोनों समय वे ठाकुर की पूजा अर्चना करते। ये उनका नित्य कर्म था। रात को चौथे पहर उठकर सारी झोंपड़ी साफ करके झाड़ू पोछा लगाकर दोनों पति पत्नी स्नान करके फिर ठाकुर को स्नान कराया करते। आसन साफ करके फिर पूजा अर्चना करते। एक दिन की बात है, रविदास जी ने अपने ठाकुर का आसन झाड़ा तो उस आसन के नीचे से ढेर सारी सोने की मोहरें निकली। मोहरों की चमक और झनकार ऐसी थी जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले, पर रविदास जी को इसका कोई असर न हुआ। सारी मोहरें पत्थर के टुकड़ों की तरह एक तरफ रख दी और खुद पूजा में मस्त हो गए। उन्हें पहले शंका जरूर हुई कि ये मोहरें आखिर आई कहाँ से, पर उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह चमत्कार कोई एक दिन का नहीं था। हर रोज सवेरे जब रविदास जी अपनी पत्नी के साथ ठाकुरों का आसन साफ करते तो उन्हें 5 मोहरें दिखाई देती। उन्होंने कभी मोहरों को छुआ भी नहीं। उन्होंने तो सोने को मिट्टी बराबर जाना। प्रभु ने जब देखा कि रविदास जी मोहरों की तरफ देखकर आकर्षित ही नहीं हुए, तो रात को सपने में प्रभु ने
रविदास जी को दर्शन दिए और कहा, रविदास, इन सोने की मोहरों को आले में मत रख, ये सब तो तेरे लिए हैं। तेरा प्रभु जिसकी तू श्वास श्वास पूजा करता है वो तेरे से बड़ा प्रसन्न है। उसकी यही इच्छा है कि तू सोने की मोहरों से एक सुंदर बड़ा सा मंदिर बनवा, जिसमें ठाकुरों की मूर्तियां रख। वहां आए श्रद्धालुओं के लिए एक धर्मशाला तैयार कर। ऐसा सपना देखकर तब रविदास जी कांप कर उठ बैठे। उनकी नींद खुल गई और मुख से राम राम बोलने लगे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को हिलाकर उठाया और सारा सपना सुनाया। माता लोना बड़ी गुणवंती और समझदार स्त्री थी। उन्हें प्रभु का भय था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा, जैसे भगवान की इच्छा है हमें वैसे ही करना चाहिए। हमें प्रभु को नाराज नहीं करना। आप मोहरें लेकर मंदिर बनवाएं। तब रविदास जी बोले, ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा है मैं वैसे ही करूँगा। अगले दिन एक सेठ उनकी कुटिया में आया और रविदास जी के चरणों में मोहरों की थैलियां रखकर माथा टेकते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे घर बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया है। मैं बड़े समय से अपने पुत्र का मुख देखने के लिए तड़प रहा था। आपकी शोभा सुनकर एक बार मैं आपकी कुटिया के आगे से गुजरते हुए मैंने मन ही मन मन्नत मांगी कि अगर मेरे घर पुत्र हुआ तो आपके लिए एक मंदिर बनवा दूंगा। अब 10 महीनों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई। सो अब मेरे घर गुलाब जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपके लिए सोने की मोहरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। संत रविदास जी ने तब खुशी खुशी वह मोहरें ले ली और उन पैसों से ठाकुरों का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, जहां बड़े बड़े राजे महाराजे रविदास जी की महिमा सुनकर नामदान लेने आया करते थे, जिनमें से एक थी चित्तौड़ की रानी झाली और मीराबाई, जिनका प्रसंग हमने पहले ही एक वीडियो में डाला हुआ है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस तरह मंदिर बनाने के बाद से रविदास जी की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।